नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं क्या विजय बाबू बड़ा गोल गोल गप देते थे अध्यक्ष के रूप में, अभियो बड़ा बयान देते हैं। अब आया है आपका फेज और उसी फेज में आपका परीक्षा है और आपका मंत्री पद से लेके सब कुछ दांव पर है, क्योंकि 2 लोकसभा क्षेत्र में भूमियार आरजेडी के सिंबल पर और कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है और वहां आपकी परीक्षा है। वैशाली और महाराजगंज में मोदी मैजिक के अलावा अगर आप भूमियार मतदाताओं पर प्रभाव छोड़ने से नहीं छोड़ पाए तो फिर समझिए बिहार की राजनीति में अमित शाह द्वारा जो आपको लॉन्च किया गया है ना, वो लॉन्चिंग चुनाव परिणाम के बाद एक नए तरीके की चीज़ों के साथ सामने आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सम्राट चौधरी का तो सब कुछ पहले से ही दांव पर लगा हुआ है कि कुशवाहा वोट नहीं कर रहा है बीजेपी को। खुल्लम खुल्ला पार्टी के अंदर भी चर्चा हो रही है और ये केंद्रीय नेतृत्व को भी ये पता है कि कुशवाहा के डिप्टी सीएम बनाने के बावजूद भी, प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बावजूद भी एनडीए का जो सब कोर वोटर में जो एक वोटर था कुशवाहा, उसको रोकने में सम्राट चौधरी पूरी तौर पर विफल रहे हैं। जहां कहीं भी रुका है तो उसमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का चेहरा है, सम्राट चौधरी का चेहरा कहीं दूर दूर तक नहीं है। जहां कहीं भी रुका है वहां उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं नहीं है। और ये भी बातें आई कि उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति जो आज ये है उसी लिए कहीं सम्राट चौधरी तो जिम्मेवार नहीं है। बहुत तरह की चर्चाएं हैं। तो मोतिहारी में सम्राट चौधरी की भी परीक्षा है, वहाँ से मुकेश सहनी की पार्टी से कुशवाहा खड़ा है और अगर कुशवाहा के वोट तोड़ने में कामयाब नहीं हुए तो सवाल वहाँ भी खड़े होंगे। लेकिन उन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विधानसभा अध्यक्ष के बाद डिप्टी सीएम और महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेवारी विजय सिन्हा के पास है, मलाई वाला विभाग। तो हमको लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व कुछ इनसे उम्मीद भी करेगा ना कि भाई एक भूमियार के रूप में कोई बड़ा बहुत बड़ी छवि तो नहीं रही है विजय सिन्हा की, कोई बड़ा कुछ व्यक्तित्व रहा हो बिहार की राजनीति में, ऐसा भी नहीं है। इनको विधानसभा अध्यक्ष भी और फिर अध्यक्ष के बाद उप मुख्यमंत्री भी इसलिए बनाया गया कि आप भूमियार हैं, आपकी योग्यता ही भूमियार है, इसकी वजह से आपको तवज्जो दी गई। और अगर आपके जाने से भूमियार अगर वोट में टूट नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ, तो फिर तो आपको जवाब तो देना होगा। इसलिए कह सकते हैं कि इस फेज में असल लड़ाई जो कह सकते हैं कि विजय सिन्हा को लेकर है, कि विजय सिन्हा के वजूद का सवाल है। क्योंकि अगर वैशाली में वोट को वो ट्रांसफ़र कराने में कामयाब नहीं हुए, मुन्ना शुक्ला वहाँ खड़ा है, अगर नहीं हुए तो फिर ये लखीसराय के उसी चौक के नेता बन के रह जाएंगे जिसके बारे में अक्सर लोग चर्चा करते रहते हैं। इसी तरीके से महाराजगंज में अगर भूमियार के वोट को ट्रांसफ़र कराने में कामयाब नहीं रहे तो फिर इनकी गिनती लखीसराय के नेता के रूप में ही रह जाएगा। बिहार के स्तर पर जो भूमियार नेता के रूप में अमित शाह स्थापित करना चाहते हैं, हमें लगता है कि इस दोनों सीट पर अगर वोट ट्रांसफ़र कराने में कामयाब नहीं हुए तो फिर उस पर सवाल उठना शुरू हो जाएगा। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो अमित शाह के 4 चहेते हैं, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इन चारों चहेतों का सब कुछ दांव पर है।